मिले तो कैसे प्रार्थना बोली जाए। सब बिना कहे मेरी व्यथा हरी सब जब गुरु आयो तेरो गुण में गायो दुख तेरो रे सतगुरु तुम शरणाई आयो बाएं पकड़ मोरी में अपनायो बाएं पकड़ मेरी मैं अपनायो गुरु अंधकार मिटायो बाएं पकड़ मेरी मैं अपनायो गुरु अंधकार मिटायो तुम शरणाई आयो सतगुरु तुम शरणाई आयो कहे नानक गुरु और गंभीरता के साथ विचार करें। ये संत मत है, ये प्रेम मत है, ये गुरु मत है। मत का मतलब होता है रास्ता। गुरु जो हमको मिले, जो ज्ञान के दाता हैं, जिन्होंने परम प्रभु को प्राप्त कर लिया है, ये संपूर्ण रास्ता उन्हीं का है, परे का विषय। महापुरुष देखिए कितने गंभीर शब्दों में कह रहे हैं कि तुम शरणाई आयो रे शत्रु। अपनी मर्जी से थोड़ी आया, ऐसे नहीं आया। महापुरुषों ने लिखा है कि जो अमृत पीना चाहते हैं वो इस मार्ग पर जब परम प्रभु की दया होती है तब जाते हैं। जो ये जो लोभ मोह अहंकार है, इन सब के साथ आप पहुंचते हो, फिर धीरे 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 आपको हल्का करते करते इतना कर देते हैं इशारे में पकड़ अपनाए। बैठी थी मैं हूं और ये और वो ऐसे आने वाले हैं, कुछ बिछड़ गए, कुछ बिछुड़ने वाले हैं। ये जीवन लीला नित्य निरंतर चलती ही रहेगी, लेकिन सजग रहना और प्रयास करना हमारा धर्म। किस तरह के कैसे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, अगर वो खोल करके कहा जाए तो आप कांप जाओगे। अकल नहीं आपकी काम करेगी। सोचो जो ना करो। ये हे मेरे मालिक, समुद्र में अगर आपको टहलाना है, ये ज्ञान का सागर है, तो मैं तो खाली ऊपर ऊपर देख के ठहरा रहा हूं। मेरी अकल काम नहीं कर रही कि ये समझ में नहीं आता क्या विषय है और कैसे मैं इसमें घुसूंगा कैसे। अब यहाँ से आसमान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान के अंदर क्या खेल हो रहा है। जैसे समुद्र में जब आप दिखाई महाराज जी मैं हूं अपने तखत पर, जो संपूर्ण सुख और लोभ को त्याग देता है। अब संपूर्ण सुख क्या होता है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, आंख कान नाक मुंह यानी जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, और हाथ और पैर मल इंद्रिय और मूत्र इंद्रिय और बिंब, ये 10 इंद्रियां। और 10 इंद्रियों के सुख न्यारे न्यारे हैं। जो इन सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोग दियाई, वो सेवक का हित होगा। वो आपके माता और पिता हैं, आपके गुरु हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं, सखा हैं।
कितने रिश्तों में बंधे हैं, आप जितने में याद करोगे वो आपको दर्शन देते हैं और आपके अविवेक को, आपके तमाम तरह के डरावने सपने को, आपके को व्याप्त कर रही, आपको परेशान हाल कर रही तमाम तरह की लीलाओं को ऐसे समाप्त कर, फूंक मार देते उड़ जाती लीलाएं। और वो कलाएं कितनी अनूठी हैं, कहन सुनन से नारा। प्यारे प्रेमी भाई बहनों, फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आप आ जाइए, जो संदेश का दौर चल रहा है उसे बड़ी गहराई के साथ सुनिए। बोलो जय गुरुदेव। महाप्रभु परम दयाल पर पूरा विश्वास रखो। महापुरुष कहते हैं कि महाप्रभु परम दयाल पर, वो साधारण दयालु नहीं है, महाप्रभु रूप हैं, वो परम दयालु हैं। उन पर पूरा पक्का भरोसा रखो, पूरा विश्वास करो। जब विश्वास करोगे तो इस रास्ते पर आराम के साथ गुजरते हुए चले जाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुलभ न सुख सिद्धि देहि। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता, वह स्वप्न में भी सुख और सिद्धि को हासिल नहीं कर सकता। गुरु के वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है। एक एक शब्द आप उनको छोटा सा न समझें, उसको अंगीकार करें, सिर पे रखें, अपने अंदर पी जाएं और रोज जो है अपने अपने घरों में बैठ करके पढ़ते रहें कि स्वामी जी महाराज ने ये कह रखा है, एक भी सूत इसमें गलत होने वाला। परम प्रभु हैं, वो दयाल हैं। ऐसे नहीं कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और 7 समुंदर मच करूं, लेकिन गुरु ने लिखा ना जाए। क्या है गुरु का गुरु? इतनी बड़ी महिमा का, गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, अनंत नयन को उघाड़िया, अनंत दिखावनार। वो अनंत दिखाएंगी तो ये सब यात्रा कब होगी? वो स्वयं इशारा करके बता देते हैं, कब घबराओ मत, घबराओ मत। मैंने तुम्हारे सारे स्वरूप को देख लिया, तुम्हारे रग रग में, तुम्हारे नस नस में, रक्त की एक एक बूंद में और शरीर के एक एक रोए में क्या है, कैसे जज्बात भरे हुए हैं, तुम करना क्या चाहते हो और क्या करोगे और किन ऊंचाइयों तक आराम से छू लोगे, सब कुछ उनकी नजर में आ जाता है। कहते अब तुम ठंडे हो जाओ, बहुत थक गए, परेशान हो गए, आपको अंदाजा मिल ही चुका होगा। कहते हैं कब आराम करो, लेकिन मैं तुझे लेके चलूंगा, जरा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो परम प्रभु हैं, वो परम दयालु हैं, वो परम दाता हैं। ऐसे दाता हैं, इतनी बड़ी दौलत देते हैं कि उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं है। बोलिए। उसके विश्वास करने से ही तुम दुख की आपत्तियों से बच सकते हो। उस पर पक्का भरोसा करो। तुम पर जो दुख की आपत्तियां आई हुई है, किसी भी गलती अगर आपने कहीं की है और भूल चूक में हुई है, आप समझ लें ये इशारे की बात, कभी जब होगा, विषय आएगा, विभाग कहा जाएगा, इतना लंबा चौड़ा करके कहते हैं ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तुम काहे बात के भगत हो, तुमको इतना मैंने सत्संग सुनाया और कैसे ऐसा कर दिया, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। कौन सी शक्तियां? कहा मेरी बैलगाड़ी और मेरे बच्चे और मेरे बैल और इसे कहाँ चला गया और किधर चला गया, और एक थप्पड़ लगा हल्के से। कहा महाराज जी ये सब क्या हो गया था, मैं कलयुग में कैसे आ गया, मैं तो द्वापर में था और फिर पता नहीं आप कहाँ चले गए, इतना सारा खेल तमाशा हो गया। कहा जी मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। आपको तकलीफ मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन परेशान होना पड़ेगा।
ये मत समझिए कि मैंने कह दिया तो आपकी परेशानी फुर्र से उड़ गई। सब पर यह विपत्ति आएगी। एक छोटी सी बच्ची कहती है कि माँ, बड़ी बहन की शादी हो रही है। कहाँ शादी हो? तो क्या करेगी ये? घबरा मत, तुमको भी मालूम हो जाएगा। अच्छा, बच्चा पैदा करे। कैसे? उस समय आने पर मालूम हो जाएगा। मेरा कहने का आशय यह है कि एक दिन हर सखी को ससुराल जाना पड़ेगा, और वहां तक जाने की यात्रा में ऐ सुहागन सूरत क्या क्या होगा और किस किस दौर से गुजरना पड़ेगा और कैसा जवाब देना पड़ेगा, ये आप सोचो। महात्माओं ने इशारे में लिखा है कि गांठी दाम न बांधई और नहीं नारी से ने, कहें कबीर व दास की हम चरण की खेत। जो कभी गांठ में दाम न बांधे। ये आज की कथा में सन 70 से जूझ रहा हूं। सन 70 माने रखता है। अब देखिए कितना इशारे में कह रहे हैं कि जो साधक अपनी गांठ में कभी पैसा न रखे, अगर पैसा नहीं रखोगे तो ट्रेन की यात्रा कैसे होगी? रोटी कैसे खाओगे? नाश्ता कैसे करोगे? सफर का वक्त पूरा कैसे करोगे? कैसे पहुंचोगे? रिक्शा कैसे पकड़ोगे? कैसे अपनी जगह पर जाओगे? और कैसे दुनिया का काम करोगे? लेकिन वो सब रास्ता निकला था। कहते गांठी दाम न बांधई और नहीं नारी से ले, कभी भूल करके किसी औरत से प्रेम मत करो। कहें कबीर व दास की हम चरण की खेत। ऐसे सेवक के चरणों की मैं धूल बन जाता हूं। और यहां आप दिन रात कहें ये सेवा वो सेवा, इनकी सेवा उनकी सेवा, और ये करना है वो करना है। मालूम पड़ा कि जैसे बहुत बड़े वो है, आसमानी व्यवस्था ही जमीन पर खड़ी करने जा रहे हैं। और करते क्या है? इधर का उधर, उधर का उधर, ऐसे तैसे छींट करके, जैसे बंदर बांट होता है, बंदर फेंक देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा गंभीर रास्ता है, और रास्ते का विवेचन और रास्ते की गंभीरता और गहराई पर जब आपको दौड़ाऊंगा तो ये चित्त की उड़ान जो है थम जाएगी, बुद्धि थक जाएगी, और एक जगह बैठ करके घुटने के बल जो है चलना सीख जाओगे। ये है परमार्थ का रास्ता। अब आप धीरे धीरे आराम से एक एक शब्द को सुनिए। बोलो। जिनको उस परम दयालु प्रभु का भरोसा है, महापुरुष कहते हैं जिनको, ये नहीं कि सबको। स्वामी महाराज ने करोड़ों को नामदान दिया, दीक्षा दी, मंत्र दिया, अपने अपने घर में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, और जल्दी से दिव्य कान खुल जाए, और जल्दी से संगीत सुनने लगे। सब कुछ होने लगेगा, परम प्रभु भी मिल जाएगा, और बच्चों की तरह आपसे खेलेगा। लेकिन ऐसा नाटक, ऐसा विकट नाटक रचाएगा, ऐसा खेल कराएगा, इतना उपद्रव होगा कि आप उगल बैठोगे। जरा भी आपकी राम कहानी आपके पेट में नहीं रहेगी। सब कुछ खोल खोल करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर बीच जीवन में संसार में रहते और सब कुछ देखना चाहते हो तो, नहीं तो जब मौत का वक्त आया धीरे से, तब भी थोड़ा बहुत खेल होगा, सबकी दृष्टि खुलेगी, और उसके बाद धीरे से कुड़ुक कर देंगे, जाओ, और फिर बुलाएंगे, फिर खेल शुरू। लेकिन छोड़ने वाले नहीं। इसको कहते हैं सिंह दहन सतगुरु गहन, और केला फरन एक बात। महात्माओं ने कहा जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, वाको इतना उत। ये सारे शब्द सहायक होते हैं। जिसको जमीन पर सदगुरु का दर्शन मिल गया
वहां भी होगा। और जिसको जमीन पर सदगुरु का दर्शन नहीं मिला तो न यहाँ होगा और न वहां होगा। कार्यवाही उनकी होगी लेकिन दर्शन मिलने वाला नहीं। सदगुरु किसको कहते हैं ये बाद में समझना, लेकिन ये सारे सब सहायक होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि आप गुरु के वचनों पर पक्का भरोसा करो और जरा भी आप पेंडुलम की तरह ढुलमुल रुख रवैया रखोगे तो मामला कठिनाई के दौर से गुजरेगा। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। ऐसा सुखद वक्त आ जाएगा, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में शरीर शिथिल पड़ जाता है और जो कुछ भी दिखाया जाता है वो देखता रहता, थोड़ा डरता रहता है, चिल्लाता रहता है। घर वाले समझाते हैं कहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ नहीं, चुपचाप आराम कीजिए, आराम कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं दिल खोल के कह रहा हूं, स्वामी जी महाराज का 2 बार मेरे घर पर जाना हुआ, 2 बार। अधिकांश लोग जानते हैं, लोग जा चुके हैं, काफिला जा चुका है। आज पिताजी की दशा देखिए, वो भी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, और किस तरह का विवेकपूर्ण आचरण देख करके लोग चौंक जाते हैं। ये क्या हो गया? मैं इशारे में आपको कह दिया, ये व्यक्तिगत बात थी, कहना नहीं था। हुक्म हुआ अपने हृदय में धारण करो और भक्ति करो, खुल करके करो। जैसे खुल के नाचते हैं लोग, ऐसे खुल के करो। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन डरावने खेल ऐसे ऐसे होंगे, अब बस जाने वाले हो और सीधे नरक में जा रहे हो और सीधे फेंका जा रहा है। अब तुझे कोई नहीं पूछेगा, अब ये सारे शब्द के धार काटे जा रहे हैं, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तुमने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे किया है? और आपको कैसे शोक रहित, कोई शोक नहीं है। आप जरा जरा सी बात पर, अरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, अरे बच्चा रूठ गया और आज झगड़ा कर रहा था और ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ नहीं, जो हो रहा है मालिक की मौज। साधक साधना कर रहा था, कहा महाराज जी आपका घर जल गया। कहा जल गया तो जल गया, कहें बच्चा मर गया, कहे उसको मर जाना था, वक्त आ गया, चला गया। कहे ना आपकी औरत भी चली गई। कहा चली गई कहाँ? कहा दूसरे घर चली गई। कोई आया था उसको पकड़ के ले गया। कहा ले जाने दो, ले जाने दो, हम मिल चुके हैं, बोल ले जाने दो। कहा अभी और कुछ हुआ? कहा पूरा गांव जल गया, पूरा गांव जल गया। हाँ चल जाने दो, चलो हटो। ये है साधना, ये है साधना। ये नहीं कि ऐसे खाली बात होगी, इतना झकझोर करके आपके दिल दिमाग के सारे तंतुओं को रख देंगे कि कहन सुनन से न्यारा। आपको ये कहना जो होगा गुरु की मौज से, गुरु की मौज रहो चितधार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु बिन कोई न खेवन हार। गुरु के बगैर कोई खेने वाला नहीं है। जब इतना मान बैठोगे, दिल दिमाग में बिठा लोगे कि अब हमको इधर उधर मुड़ के देखना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है, अपने दिल के अंदर रखो और अंदर ही अंदर आप बढ़ो, तब आपका काम चल निकलेगा। बोलिए। पढ़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। महापुरुष कहते हैं शोक रहित रहो, निर्भय रहो, निर्मोह रहो, कोई मोह ममता नहीं, किसी का कोई भय नहीं। कहते हैं जब आप बड़ाई चाहोगे कि लोग हमको बड़ा आदमी कहें, ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत बड़े साधक हैं और बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, तो वही लोग डरते रहते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हमको बुरा कहेंगे कि ये तो बड़े निर्मल थे, इनकी निर्मलता कहाँ चली गई, उड़ गई, और इन्होंने बुरा कर्म कैसे। सोचिए, बड़ा गजब का। आप ये समझ लीजिए, वो दया का द्वार जिस पर जो लोग जा करके घुटना टेकते हैं, मैंने कभी 10 तक नहीं लगाई, आप समझ लें। और कभी भी किसी का 1 नए पैसे का जिस तरह काम होता है साथ रहने वाले जानते हैं। और इस तरह का बचाव, ये तो साधारण बात है, ये अंतरी बात है, लेकिन जब आपसे जवाब तलब किया जाएगा, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे?
आपके रोम रोम में और रक्त की एक एक बूंद में छुपे हुए दुर्गुणों को पहचान लेंगे और जवाब मांगेंगे तो उस समय हवा खराब हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, मेरी विनती है, गौर के साथ आप सुनिए। आप मान के भूखे हुए हो, जैसे कुत्ता जो है ललचाता है और लार टपकती है, ऐसे आप सम्मान के भूखे हो, सम्मान के लिए तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन परमार्थ की एक पैसे चिंता नहीं है। हाँ, बड़ाई का बोझ मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि बड़ाई का बोझ जो सिर पर आपने लाद रखा है, जब उतार देंगे, कहीं तेरे पास है क्या? पास में एक नया पैसा नहीं और भीख मंगे की तरह जीवन जो मिल रहा है खा रहे हो, और घर वाले भी छोड़ दिए, अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोटी दे देगा तो पाओगे, तेरे पास है क्या? कहा महाराज जी है नहीं, लेकिन आप तो हैं। कहा मुझको पहचान? कहा मैं नहीं पहचानता और ना ही मेरा आप पर विश्वास है। कहा कैसे? मैं तो कह रहा था मैं तो अभी मैं हूं। कहा मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपके अंदर गुरु महाराज हैं तो आप सीधे सामने आइए और पूरी तौर से मैं देखूंगा, और जब पक्का विश्वास हो जाएगा तब स्वीकार करूंगा, इसके पहले स्वीकार करने वाला नहीं। सिविल ड्रेस में ऐसे आपको मिलेंगे और ऐसे दोस्तों की तरह आप मिलेंगे। कहा मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम चिंता मत करो, ये सब खेल होगा। जब बड़ाई के चाहे जिस हालत में मालिक रखें, चाहे जिस दर पे, कहा मेरा सब कुछ तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लुट जाए, मिट जाए, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं। जब इस तरह का संकल्प हो जाएगा और एक भी शैतान, तो वह ऐसी शैतान है कि आपको चूल से हिलता नहीं। कैसा आदमी है, कहां से आया है, कैसे आके बैठ गया। एक आदमी आके पूछता है कि आप कौन? बताया कि मुझको रामपुर जाना है और रात हो गई और साधन है नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो कहा कोई बात नहीं। तो फिर मेरा दूसरे टल्ले पर ले जाकर के आसन लगवाया, एक चारपाई पर बिस्तरा लगाया। कहा आप यहाँ पे, अब आप बताइए आप क्या खाएंगे, आपके लिए क्या व्यवस्था? ने कहा मुझको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। और वो बीसों में अंगूठी देखा, कहने लगे कि मेरी धर्मपत्नी बहुत परेशान है, वो बड़ी तकलीफ में है, पीड़ा। महाराज जी बताइए क्या निदान है? हमने कहा निदान तो है, लेकिन जब आप करना चाहोगे तब तो। कहने बताइए आप जो कहिए हम करेंगे। हमने कहा अगर आपको करना है तो आप सुबह या कभी भी हमारे यहाँ पास से या साथ चल के या जाने की बात हो रही है, अंत हो गया, तभी तो आत्मा के जौहर की शुरुआत होती है। बड़ा आश्चर्यजनक खेल, करोड़ों की जमात में सबको देखने को मिलेगा। बोलिए। किसी को गाली न दो। महापुरुष कहते देखिए कितनी बारीकी के साथ यही विषय मेरे सामने नहीं आया। कह रहे हैं कि किसी को गाली मत दो। हर सुहागन को एक दिन ससुराल जाना होगा, हम तरह की पीड़ा झेलनी ही होगी। बोलिए। वृथा न बोलो। वृथा मत बोलो। वृथा माने झूठ मत बोलो, न लिखो, न फैलाओ, और कोई चीज बोलने और लिखने और फैलाने के पहले दूर तक सोचो। अगर जरा भी गलती हुई तो कस के कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी कि ये सोच से परे का विषय है। मेरी एक एक बात को कान खोल के सुन लो। आए सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, जरा भी आप बोलने डोलने में, कहने सुनने में, लिखने पढ़ने में, जान में अनजान में अगर कुछ कर दिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरे जीवन का ब्यौरा आपके लिया जाएगा।
आप कहोगे कि महाराज जी मैं तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, आपने मुझको कैसे देख लिया? तो आपको नहीं मालूम, दोनों कंधों पर दो बंदे 24 घंटे बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा उनका ऐसा कैमरा है कि वो स्टील का नहीं है, ऐसे सामानों का नहीं है, वो बांस का नहीं है, वो हरदम चलता रहता और जज्ब करते रहते हैं, और जब समय आएगा तो खोल देंगे आपके पास सामने चार्ट की तरह। लेकिन पूर्व जन्मों का नहीं, केवल एक जन्म का, केवल एक जन्म का, इसलिए कि पूर्व जन्मों कहा जाए कि तुम महाराजा थे और ऐसे थे, कहा क्या विश्वास। लेकिन जो इस जन्म में किया है, जब उस हालत को बताया जाए कहेगा हाँ महाराज जी मुंह से गलती हुई, मुंह से गलती हुई, दिन रात सोते जागते उठते बैठते। भाई बहनों, जिस दर पे कभी जीवन में घुटना नहीं टेका, जानबूझ करके कभी कोई गलती नहीं, कभी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं, और बड़े ही विवेक के साथ गुरु की दया माया की छांव में रह करके जीवन गुजारा, जब उसकी हालत सुनोगे तो आप सोचो। और जो मनमानी और मस्ती के प्रवाह में बह रहे हैं, सोचो आप क्या होगा। हाँ बोलिए। चुगली न करो, किसी से चुगली मत करो, एक दूसरे की बुराई, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा, एक दूसरे के ऐब को मत देखो, मत देख पराए अवगुण। अगर अवगुण को देख लिया तो उस पर पर्दा डाल दो। ये कथा कहने से, कथा का विस्तार करने से, कथा के सुनने से पाप बंटता है। को कर तर्क बढ़ावे शाखा, तर्क करके शाखा क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसे गुनाहों से आप बचो। हाँ बोलिए। झूठ न बोलो, झूठ न बोलो, भूल करके भी इशारे में कह रहा हूं, ये रंति देव की कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक शब्द भी झूठ करके, झूठ मत बोलना। रंति देव की कथा क्या है? ये पीछे की जितनी कथाएं हैं, ये रंति देव की कथा है। रंति देव माने होम गार्ड, जो अंदर बैठे हुए हैं, वो उनकी कथाएं हैं, वो तुम्हारे सामने ला देंगे। साधारण कथा नहीं है। तब आपको मालूम होगा कि रंति देव कौन है। जो कामांध बना देते हैं, जो कामदेव है, काम कुसुम सहायक धन लीने और सकल भुवन अपने बस की है। ऐसे ही फूल का बाण मारते हैं और सारे संसार को अपने बस में रखते हैं। वो क्या है? ये उनकी कथाएं हैं, उनकी हैं। उसे चुपके में समझा दो। हाँ, सदा कम बोलो, सदा कम बोलो। जैसे बैठे हुए हैं और जरा सा मौका मिलते ही, जैसे ट्रांजिस्टर है खुल गया, बेलगाम चलता चला जा रहा धड़ल्ले के साथ, तो ये बोलना ठीक नहीं है। वो मन वाणी को अगम अगोचर सहेगा नहीं। गाज माने पानी, पानी का फूला हुआ अंग, देखने में कि पूरा शरीर नहा गया, कुछ नहीं बाहर दिखाई कुछ नहीं देगा, तो वो गाज है। भीतर ही भीतर कुटुम्बस होती है। हाँ, और हर शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। हर शब्द को बोलो भी तो लगे कि कोई महात्मा बोल रहा है। सावधानी से आप उच्चारण करो। अगर आपको पूरी आज़ादी दे दी जाए, देखिए फला ऐसा बुरा हुआ, ऐसा बुरा है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, अगर बताने लगे शक्तियाँ, तो आप तो पूरे महात्मा बन जाओगे। 3 दिन में इतने बड़े महात्मा बन जाओगे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। अरे दौड़ो भाई, वो बहुत बहुत बोलते हैं, बहुत सब जानते हैं। क्या करोगे कथा लेकर के? एक दूसरे के गांव गली की और झुरमुट की कथा लेके क्या करोगे? महात्मा बनोगे मीठा खाने के लिए, मान पाने के लिए, बढ़िया बढ़िया ऐश करने के लिए। इन्हीं चीजों से आपको अलग किया जा रहा है और आप इससे औरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करें। के अंदर कोई त्रुटि है, बच्चा समझ
या कमजोर है नहीं जानता है, उसकी कमियों को त्रुटियों को आप क्षमा कर दें। विवेकी हैं, आप पारखी हैं, ऊंचा सम्मान है, आपका रुतबा है, लोग आप पर नाज करते हैं, तो आपको भी दूसरों की गलतियों पर, ये हर सेवक का धर्म है। माने दुष्ट कामी माने इच्छाओं का गुलाम कोई है ही नहीं, ये हम आप मानने को तैयार नहीं। महात्मा ऐसा कहते, जब आप भी महात्मा बन जाओगे तो कहोगे देखो मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, होती रही हैं, भावे बंदा बख्शे भावे गर्दन मार। आपकी इच्छा हो महाराज जी तो आप बख्श दो या गर्दन उतार दो, बात खत्म, खेल खत्म। तो ऐसा विचार भाव अपने अंदर रखने की जरूरत है। आत्मा है पापी के यहाँ इसलिए हो सकता है लाया गया हो कि जान लो देख लो कैसे कैसे किन किन अन्नों से लोग खाना खा रहे हैं और कैसे लोगों के ऊपर कर्म के बोझ को डाल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां साधकों को दिखाई जाती हैं का इस तरह का अन्न खा करके ऐश करने वाले लोगों का कल्याण कैसे होगा, दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी, दिव्य कान कैसे खुलेगा, ऐसे दिखाया जाता है, अनुभव कराया जाता है। हाँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, यह मान करके गरुड़ मत कीजिए, गरुड़ मत करो आप। हमारे लिए भी है, सबके लिए है कि गरुड़ माने गुमान, गुमान माने बलबा, अपने अंदर बलबा होता है, कहते झगड़ा होने लगा, मैं थोड़ी हूँ, आप मन ही और कह रहा, बुद्ध कह रहा, अहंकार कुछ और कह रहा, के डर के मारे कह रहे हैं, डर के मारे मचा हुआ है कि मैंने अच्छा कहा, और मन कह रहे अरे बुद्ध मार दे, फट जाए, कैसे रिवाल्वर लेके चलूंगा, कहा रिवाल्वर है पहले देखो, इसी चोले के अंदर झगड़ा हो रहा है, चारों झगड़ा कर रहे हैं, अंत में बाहर होता